प्रिय विद्यार्थियों, आज हम गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी ने सामूहिक प्रतिरोध के जो अनेक साधन बताए हैं, उनमें सविनय अवज्ञा प्रमुख स्थान रखता है। गांधी जी के अनुसार सविनय अवज्ञा का अर्थ है सरकार द्वारा बनाए गए उन कानूनों को भंग करना जो नैतिक नहीं है। सविनय अवज्ञा इस बात का द्योतक है कि प्रतिरोधकारी सविनय और अहिंसक रूप से कानून की अवज्ञा करता है। गांधी जी का विचार है कि जनतंत्र में भी कुछ असाधारण परिस्थितियों में यदि नागरिक वैधानिक उपायों द्वारा अनैतिक कानून रद्द न करा सके तो उसे अपनी अंतरात्मा के प्रति निष्ठावान रहने के लिए उन कानून की अवज्ञा करनी चाहिए। लोकतंत्रात्मक राज्यों में कानून और अंतरात्मा में विरोध बहुत कम उठता है, लेकिन लोकतंत्र विरोधी राज्यों में और पराधीन देशों में सत्याग्रही को इस स्थिति का निरंतर सामना करना पड़ता है। लेकिन गांधी जी के मत में सविनय अवज्ञा जोखिम से भरा शस्त्र है और उसका प्रयोग बहुत थोड़े अवसरों पर और बहुत बड़ी सतर्कता से करना चाहिए। गांधी जी तो सने सने इस मामले में आंदोलन करने में बहुत एक्सपर्ट हो गए थे, क्योंकि वो सदैव सारे एक्सपेरिमेंट खुद के ऊपर करते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों हुआ, इसकी क्या पृष्ठभूमि है, इसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे। इसके लिए कुछ चीज़ें जिम्मेदार हैं। कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन 1928 में हुआ, जिसमें कांग्रेस द्वारा अंग्रेज़ी सरकार को इस तरह का अल्टीमेटम दिया गया कि वह उसकी मांगें माने। इंग्लैंड में मजदूर दल की सरकार होने के बावजूद स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। 1929 का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित कर देने के बावजूद भी सरकार के ऊपर किसी प्रकार की कोई जू नहीं रहेंगी। देश की आंतरिक स्थिति में भी कई तरह के बदलाव सामाजिक और आर्थिक स्तर पर आ रहे थे। कृषि संबंधी उपज के भाव 50% से अधिक गिर गए थे और किसानों की हालत इतनी तंग थी कि वह एक गज कपड़ा, एक बोतल लैंप का तेल भी नहीं खरीद सकते थे। सीधा साधा तथ्य यह था कि कर, लगान और ऋण अदा करने में असमर्थ थे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने आंदोलन छेड़ने का निर्णय किया, लेकिन उसके बावजूद भी गांधी जी ने यंग इंडिया, जो उनका साप्ताहिक पत्र था, उसके माध्यम से अंग्रेज़ों को वायसराय के लिए 11 शर्तें बताई। यदि सरकार इन शर्तों को मान लेती है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं किया जाएगा, ऐसा गांधी जी का यंग इंडिया के माध्यम से वायसराय को बताया गया। 11 मांगें कौन कौन सी हैं, उन पर हम यदि बात करें, पूर्ण नशाबंदी हो, मुद्रा विनिमय में 1 रुपया 1 सीलिंग 4 पेंस के बराबर मान लिया जाए, माल गुजारी आदि कर दी जाए और उसे विधानमंडल में नियंत्रण में रखा जाए, नमक पर लगने वाला कर बंद हो, सैनिक व्यय कम हो और शुरू में आधा कर दिया जाए, शासन व्यय में कमी करने के लिए अधिकारियों के वेतन आधे या उससे कम कर दिए जाएं, विदेशी वस्त्रों पर तट कर लगाया जाए ताकि देशी उद्योग का संरक्षण हो सके, तटीय व्यापार संरक्षण कानून पारित किया जाए, हत्या या हत्या की चेष्टा में दंडित बंदियों को छोड़कर शेष सभी राजनीतिक बंदी रिहा कर दिए जाएं और सभी मुकदमे वापस ले लिए जाएं, भारत से निर्वासित किए गए सभी लोगों को आने दिया जाए, खुफिया पुलिस तोड़ दी जाए या उसे जन नियंत्रण में रखा जाए, लास्ट आत्मरक्षा के लिए बंदूक आदि हथियारों के लाइसेंस दिए जाएं। इस प्रकार की 11 मांगें यंग इंडिया के माध्यम से गांधी जी ने वायसराय के समक्ष रखी, लेकिन वायसराय ने इनमें से कोई मांगें नहीं मानी और इसी बात को ध्यान में रखते हुए गांधी जी के समक्ष किसी प्रकार का और कोई रास्ता नहीं बचा, तो उन्होंने आंदोलन
का रास्ता अपनाया और सभी ने अवज्ञा आंदोलन का आरंभ दांडी मार्च से किया और उन्होंने सर्वप्रथम स्वयं दांडी समुद्र तट पर शासन की आज्ञा प्राप्त किए बिना नमक बनाने का निर्णय करके कानून का उल्लंघन करने की बात कही। 11 मार्च 1930 को साबरमती के मैदान में 75,000 व्यक्तियों को ने एकत्रित होकर प्रण किया कि जब तक भारत स्वाधीन नहीं हो जाता तब तक हम स्वयं चैन नहीं लेंगे और न ही चैन लेने देंगे। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी और उनके द्वारा चुने हुए 79 कार्यकर्ता साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तट की ओर चल पड़े। 200 मील की लंबी यात्रा पैदल चलकर 24 दिनों में तय की और यह पैदल यात्रा महान आंदोलन का महान आरंभ थी। वल्लभ भाई पटेल भी आगे चले, उन्होंने भी महात्मा जी के आगमन के लिए जनता को तैयार किया। 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को उन्होंने दांडी समुद्र तट पर स्वयं नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह का श्री गणेश किया। इस प्रकार से सभी ने अवज्ञा आंदोलन के साथ साथ बहुत सारे चीज़ें, शराब, अफीम, विदेशी कपड़े की दुकानों पर धरना देना शुरू किया, अस्पृश्यता का त्याग करना शुरू किया, विद्यार्थी सरकारी शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर जाने लगे, सरकारी नौकरियों से त्याग पत्र देने लगे, विभिन्न प्रकार की गिरफ्तारियां होने लगी, करबंदी भी कर दी गई। इस प्रकार से पूरे भारत में एक तरह से जन आंदोलन शुरू हो गया और इस आंदोलन का उत्कर्ष और सरकार ने इसका दमन चक्र शुरू कर दिया। आंदोलन को कुचलने का भरसक प्रयत्न किया गया, लेकिन फिर भी सरकार को मुँह की खानी पड़ी और इस आंदोलन का एक बहुत बड़ा